रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश 508 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स की ये बुक है और इसमें आपको असाइनमेंट नंबर 1 आपकी ओपन हो चुकी है। टोटल मार्क्स आपके इसमें 20 हैं। लेसन नंबर 27 से लेकर 31 में से ये असाइनमेंट ली गई है। चलते हैं जी, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो आपने क्या करना है, अपलोड योर असाइनमेंट इन प्रॉपर फॉर्मेट। जो आपका MS वर्ड फाइल आपकी होनी चाहिए, आपकी जो करप्ट है फाइल वो नहीं होनी चाहिए, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद असाइनमेंट शुड बी जूम्ड इन एट 100%, कि आपकी जो असाइनमेंट है वो जूम्ड इन 100% पे होनी चाहिए। और प्लेजरिज्म से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि प्लेजराइज्ड जो वर्क होता है वो आपको 0 मार्क्स देता है। आपने अपना यूनिक वर्ड लिखने हैं। आफ्टर ड्यू डेट आपकी असाइनमेंट कबल कबूल नहीं होगी। आपने डेट्स के अंदर अंदर जो आपकी ड्यू डेट है उससे पहले आपने सबमिट करवानी है। और आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन के अंदर, और जो कलर है आपका वो ब्लैक होना चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन है, इनको आपने फॉलो करते हुए अपनी असाइनमेंट को आपने रेडी करना है। तो असाइनमेंट क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सबकी असाइनमेंट तकरीबन सेम होगी। इसमें तो कॉपी पेस्ट चल सकता है काम, क्योंकि ये सबका सेम आंसर होगा, लेकिन आपने क्वेश्चन को समझना है। तो चलते हैं जी। सबसे पहले आपने जो प्रिजम्पशंस होती हैं वो क्या होती हैं। प्रिजम्पशंस आर अजम्पशन आर इम्प्लिकेशंस दैट अ सेंटेंस मेक्स अबाउट द वर्ल्ड। कि जो प्रिजम्पशंस होती है वो अजम्पशन या इम्प्लिकेशन, जो सेंटेंस कोई भी सेंटेंस होता है वो दुनिया के बारे में जो अजम्पशन बनाता है या जो तखयलात बनाता है, उनको हम प्रिजम्पशन कहते हैं। The trigger is the part of the sentence that cause this assumption or implication। और उस सेंटेंस के अंदर ट्रिगर वो हिस्सा होता है जो सेंटेंस में किसी assumption या implication की वजह बनता है। ठीक है, डिफरेंट ट्रिगर्स क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशंस। कि जो मुख्तलिफ ट्रिगर्स होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की प्रिजम्पशंस बनाते हैं, क्योंकि प्रिजम्पशन की मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं। अंडरस्टैंड दीज कैन हेल्प इन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज मोर इफेक्टिवली। और इनको समझने से आप जो है लैंग्वेज को वो इफेक्टिव तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। लैंग्वेज को समझने के लिए आपको प्रिजम्पशंस का इल्म होना ज़रूरी है। इट कुड बी अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ भी हो सकता है, अ फ्रेज, एक फ्रेज भी हो सकती है, और ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस, और एक सेंटेंस भी हो सकता है। योर टास्क इज़ टू आइडेंटिफाई। आपने क्या करना है, आपका जो टास्क है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है दीज ट्रिगर्स, इन ट्रिगर्स की, एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रिजम्पशंस दे क्रिएट। आपने क्या करना है कि एक सेंटेंस आपको दिया होगा, उसमें से आपने बताना है कि इनमें से ट्रिगर्स कौन से हैं और ये किस टाइप ऑफ प्रिजम्पशन को ट्रिगर करते हैं, या जो प्रिजम्पशन की वो टाइप है वो कौन सी है। ये 2 चीज़ें आपसे वो पूछता है। एनालाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेज, जो नीचे आपको फिक्रे दिए हुए हैं इनको एनालाइज करें, एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रिजम्पशंस, और जो टाइप ऑफ प्रिजम्पशन उनमें शो की गई है उसको वाज़िया करें, उसको पहचान करें। इज़ इट एग्जिस्टेंशियल। तो ये जो मुख्तलिफ प्रिजम्पशन की टाइप है वो बता रहा है कि नीचे सेंटेंस है उसमें से उनमें जो प्रिजम्पशन दी गई है वो एग्जिस्टेंशियल है, फैक्टिव है, लेक्सिकल है, स्ट्रक्चरल है, या काउंटर फैक्चुअल है। ये सारी टाइप्स हैं, आपने उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टाइप सेंटेंस के अंदर यूज़ हुई है। एंड ट्रिगर इन ईच सेंटेंस, और हर सेंटेंस के अंदर जो ट्रिगर है जो कि वजह बनता है प्रिजम्पशन की, वो आपने मालूम करना है, लिखना है। एंड फिल इन द रिक्वायर्ड कॉलम विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, और नीचे आपको कॉलम दिए गए हैं वो आपने फिल करने हैं। हर 5 आपको फिक्रे गए हैं और 4 नंबर के एक फिक्रा है, तो 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो पहला फिक्रा उसने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। पहला फिक्रा जी सेंटेंस, द किंग ऑफ फ्रांस इज बाल्ड। इसमें प्रिजम्पशन क्या है, इसमें देयर इज ए किंग ऑफ फ्रांस। एक प्रिजम्पशन ऑलरेडी मौजूद है कि भाई कोई किंग है, फ्रांस का किंग कोई है, तो तभी वो बाल्ड होगा ना। तो ये प्रिजम्पशन इस फिक्रे के अंदर पाई जाती है कि कोई किंग है फ्रांस का। और प्रिजम्पशन ट्रिगर कौन कर रहा है, द, क्योंकि ट्रिगर को जो प्रिजम्पशन को वजह बनता है, द अगर आप लगाएंगे तो वो स्पेशल पर्सन बन जाता है कि किंग ऑफ फ्रांस के बारे में बात हो रही है। तो इसमें जो प्रिजम्पशन है वो द है, और इसकी जो प्रिजम्पशन टाइप है वो एग्जिस्टेंशियल है, क्योंकि कोई किंग ऑफ फ्रांस एग्जिस्ट करता है, सेंटेंस से आपको पता चल रहा है। तो ये आपको उसने मिसाल दी है, इसको मद्देनजर रखते हुए आपने बाकी आंसर क्वेश्चन को सॉल्व आपने करना है खुद से। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। शी डिड नॉट पास हर ड्राइविंग टेस्ट अगेन, कि उसने अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दोबारा पास नहीं किया। तो इसमें प्रिजम्पशन क्या होगी, इसमें जी देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन और अजम्पशन दैट शी शुड हैव पास्ड ड्राइविंग लाइसेंस, कि इसमें एक प्रिजम्पशन मौजूद है कि एक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो दोबारा अपना ड्राइविंग लाइसेंस पास कर लेगी, लेकिन उसने नहीं किया। और इसमें जो प्रिजम्पशन ट्रिगर कर रहा है वो डिड नॉट है। डिड नॉट जो है वो ट्रिगर है।
और ये एक फैक्टिव है, फैक्ट है, ये फैक्टिव टाइप है प्रिजप्शन की ये। और ये आपका एक पहला है। नेक्स्ट है जी, इफ़ यू हैव स्टडीड, अगर तुम पढ़ते, यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो तुम जो है वो एग्ज़ाम को पास कर लेते। इसके अंदर प्रिजप्शन क्या है, द पर्सन डिड नॉट स्टडी, इसमें एक प्रिजप्शन मौजूद है, जब वो फेल हो गया है तो इसके हमें पता चल रहा है कि उसने पढ़ा नहीं है, तो पर्सन डिड नॉट स्टडी, ये प्रिजप्शन इसके अंदर मौजूद है। और इसकी जो ट्रिगर है जी इफ़ यू हैड स्टडीड, कि ट्रिगर ये है कि अगर तुम पढ़ लेते, इफ़ यू हैड स्टडीड, ट्रिगर आपको पता है कि जो कि वजह बनता है, किसी चीज़ की वजह बनता है, तो इफ़ यू हैड स्टडीड ये इसके अंदर ट्रिगर है। और ये काउंटर फैक्चुअल टाइप है, ये काउंटर फैक्चुअल टाइप है आपकी परसेप्शन की। तो टाइप की आपने लहदा लिखना है और ट्रिगर आपने लिखना है और आपने परसेप्शन लिखनी है, तो ये आपको पूरे 5 नंबर तभी मिलेंगे। आगे है जी, द टीचर डिड नॉट गिव एनी होमवर्क, कि जो टीचर है उसने कोई होमवर्क नहीं दिया, इसलिए जो परसेप्शन है, द परसेप्शन इज दैट टीचर जनरली गिव होमवर्क, इसके अंदर परसेप्शन एक पाई जाती है कि भाई आज अगर टीचर ने काम नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि आम तौर पर जो टीचर है वो काम देता था, तो आज उसने काम नहीं दिया, तो ये परसेप्शन उसमें पाई जाती है कि जो टीचर है वो काम देता था। और इसका जो ट्रिगर बना वो डिड नॉट गिव, कि उसने आज नहीं दिया, वजूहात उसकी क्या बनी, डिड नॉट गिव, तो ये ट्रिगर बन गया इसके अंदर। और ये फैक्टिव है, ये फैक्टिव है इसकी टाइप, परसेप्शन की टाइप जो है वो फैक्टिव है इसके अंदर। चौथा है जी, जॉन स्टॉप्ड स्मोकिंग, जो जॉन है उसने स्मोकिंग स्टॉप कर दी, तो इसमें परसेप्शन क्या पाई जाती है कि जॉन यूज्ड टू स्मोक, कि पहले जॉन जो है वो स्मोकिंग करता था, अभी उसने रोक दी, तो स्टॉप्ड जो हो गया वो ट्रिगर हो गया, क्योंकि ये वजह बन गई, एक्शन को रोक गया कि पहले जॉन स्मोकिंग करता था लेकिन अभी वो स्टॉप हो गया, तो ये आपके ट्रिगर बन गया। और ये इसकी जो टाइप है वो फैक्टिव है, ये एक फैक्ट है, सच बता रहा है कि पहले जॉन स्मोकिंग करता था और अभी उसने रोक दी है, तो स्टॉप जो है वो ट्रिगर बन गया और ये फैक्टिव टाइप है। आगे 5वां है, बिफोर यू लीव यू कैन टेक आउट ट्रैश, कि जब तुम जाओ तो जाते हुए जो ट्रैश है वो साथ ले जाना, तो क्या तुम ट्रैश को साथ लेते जाओगे, तो ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। तो इसके अंदर जो परसेप्शन है वो ये है कि द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड इज गोइंग टू लीव, इससे हमें पता चल रहा है कि जो बंदे से बात हो रही है वो कहीं जाने वाला है, तो ये परसेप्शन इसी चीज़ का नाम है कि हमें पहले पता चल जाए कि फिक्र के अंदर से हमें पता चल जाए कि कोई काम होने वाला है या किसी बात को शो कर रहा है, तो वही परसेप्शन होती है। तो इस फिक्र से हमें पता चल रहा है कि कोई बंदा है जो कि जाने वाला है और वो उससे पूछ रहा है कि क्या तुम जाते हुए ये चीज़ अपने साथ ले जाओगे, तो इसके अंदर जो ट्रिगर है वो है जी बिफोर यू गो, कि जब तुम जाओ जानने से पहले, तो ये ट्रिगर है। और आगे स्ट्रक्चरल टाइप है, ये स्ट्रक्चरल अजप्शन है, तो यही आपके 5 फिक्रे हैं। ये तकरीबन सबका सेम ही, ये इसका कॉपी पेस्ट वर्क चल सकता है क्योंकि ये सबकी असाइनमेंट सेम होगी, तो आप एक इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें गलती नज़र आती है तो कमेंट सेक्शन में उसको दुरुस्त कर दिया करें, लेकिन उम्मीद है ये आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आपने को 5 फिक्रे दिए गए हैं, 5 फिक्रों में से आपने जो परसेप्शन है फिक्रे के अंदर मौजूद होती है जो आपने बतानी है, और फिर ट्रिगर आपने बताना है कि भाई परसेप्शन ट्रिगर कौन सा है, कि कौन सी चीज़ परसेप्शन को ट्रिगर कर रही है, उसके बाद परसेप्शन टाइप कौन सी है। तो ये आपकी इंग्लिश 508 की असाइनमेंट थी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।